गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज जो साखी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, इस साखी को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये साखी जो बात समझाना चाहती है उसकी पहली नसीहत है कि धैर्य रखो। साथ संगत जी, पहली नज़र में हो सकता है कि आपको लगे कि ये साखी तो आपने पहले सुनी है, पर फिर भी आप इसे धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि साखियाँ केवल आनंद के लिए ही नहीं होती, हमें इनका मर्म भी समझना होगा, और वो तो धैर्य से ही मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साथ संगत जी, एक राजा था। वो राजा स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। कोई भी गलती या अपराध करे, ये बात राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो राजा उसे बहुत कठोर दंड देता था। कठोर क्या, अमानवीय दंड वो राजा दिया करता था। उस राजा ने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे। जो कोई भी व्यक्ति कोई भी उसके राज्य में गलती करता था तो राजा उस व्यक्ति को खूंखार कुत्तों के आगे डाल देता था, और उन कुत्तों को भूखा रखा जाता था। और भूखे कुत्ते क्या हश्र करते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मामूली सी गलतियों के लिए भी राजा ऐसी भयंकर मौत की सजा सुना देता था। एक बार की बात है कि राजा के वर्षों पुराने भरोसेमंद एक मंत्री से कोई गलती हो गई। हालांकि वो गलती बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और राजा का वो मंत्री राजा और राजा के राज्य की लंबे समय से सेवा भी कर रहा था। फिर भी राजा ने अपने मंत्री को भी खूंखार कुत्तों के आगे फिकवाने का हुक्म दे दिया। अब मृत्यु दंड देने के बाद राजा ने अपने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आपकी 20 साल सेवा की है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सजा देने से पहले 20 दिनों की मोहलत दी जाए। अब राजा ने अपने मंत्री की बात मान ली। 20 दिन बीत जाने के बाद राजा का हुक्म पूरा करने के लिए सिपाही राजा के उस मंत्री को पकड़ कर ले आए। अब राजा का इशारा पाते ही राजा के मंत्री को खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दिया। परंतु ये क्या, वो खूंखार कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय उनके साथ खेलने लगे। साथ संगत जी, राजा हैरानी से ये सब देख रहा था। राजा को लगा कि ये क्या हो रहा है, उसके वफादार कुत्ते ऐसे क्यों हो गए। राजा ने अपने कुत्तों को भूखा रखा था ताकि भूख से हिंसक होकर वो व्यक्ति का मांस नोच डाले, परंतु राजा के कुत्ते तो मंत्री को प्रेम कर रहे थे। अब राजा को अपने कुत्तों पर भी गुस्सा आने लगा, और राजा आग बबूला हो रहा था। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने मंत्री से पूछा कि ये क्या हो रहा है। मेरे स्वामी भक्त कुत्ते मेरे हुक्म पर तुम्हें काटने के बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रही हैं? तुमने इन पर क्या टोना टोटका किया है? क्या तुमने इन पर कोई जादू किया है? जल्दी बताओ। अगर तुमने इन पर कोई जादू किया है तो मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। साथ संगत जी, राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, जादू टोना और टोटका कितना असर करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो टोना जिसके दम पर मैंने आपके ऐसे स्वामी भक्त हिंसक कुत्तों को भी जीत लिया। मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, मैंने आपसे जो 20 दिनों की मोहलत मांगी थी उसका एक एक पल मैंने इन बेजुबानों की सेवा में लगा दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता खिलाता और हर तरह से इनका ध्यान रखता था। इसी सेवा रूपी टोटके का असर ये है कि मैं जीवित हूँ, और ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 20 दिन की सेवा नहीं भुला पा रहे। परंतु मुझे बहुत खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरे 20 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए, और मेरी एक छोटी सी गलती पर
आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आप राजा हैं, आप जो चाहें दंड दें, किंतु सत्य तो यही है, मैंने इन कुत्तों पर प्रेम और स्नेह का जादू किया है। यदि आप भी प्रजा को भय से नहीं प्रेम से वश में करेंगे तो प्रजा भी आपके लिए सहर्ष प्रस्तुत रहेगी। मैंने जो टोटका इन कुत्तों पर अपनाया, इसका प्रभाव आज आपने खुद देख लिया। साथ संगत जी, राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। साथ संगत जी, कई बार हम भी राजा की तरह किसी की बरसों की अच्छाई को उसकी एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि इस संसार में कोई भी प्राणी सर्वगुण संपन्न और विकार रहित नहीं होता। इसीलिए हमें क्षमाशील होना चाहिए। किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें, क्योंकि हो सकता है कि स्वयं आपसे भी ऐसी भूल हो जाए। जैसे जैसे आपका कद बढ़े, वैसे वैसे बढ़नी चाहिए आपकी क्षमाशीलता। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुष्ट को वश में करने के लिए कोई टोटका बताइए। कोई और टोटका आजमाने से पहले क्यों ना साथ संगत जी ये प्रेम का टोटका आजमा लिया जाए, और इसमें हर्ज ही क्या है। हाँ, इस टोटके में शुरू में आपको अपमान का जोखिम रहेगा, लेकिन मंत्री ने भी तो खूंखार कुत्तों के सामने जान की जोखिम उठाई थी। दूसरे टोटके भी तो उल्टे पड़ जाते हैं। साथ संगत जी, प्रेम का अंकुर फूटने में समय लगता है और उसे धैर्य और स्नेह के जल के साथ सींचिए, और किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना पड़ने दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस साखी की सीख समझ में आ गई होगी और साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी